मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ। आप डिबेट में किसी को धो देने, पछाड़ देने और उसको पानी पिला देने जैसी बातों के लिए नहीं जाते। आपको इतनी गालियां पड़ेंगी, इतनी गालियां, और कोई और नहीं हो सकता है दल के अंदर से गालियां पड़े। राजनीति में गालियां बरकत हुआ करती और जमीन बेचकर राजनीति करने की सलाह मैं तो नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको 50 नेताओं का नाम लूंगा जो राजनीतिक परिवार से। मेरा नाम जयंत जिज्ञासु है। मैं ब्रूट हिंदी से बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि टेलीविजन की जो अपनी गरिमा, उसका जो एक ग्रेस है और एक जो उसका ग्रामर है, उसकी पुनर्बहाली हो सके। क्योंकि अनावश्यक उत्तेजना बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलती है और मैं बहुत उसमें कंफर्टेबल नहीं फील करता हूं। जैसे जोर से मैं नहीं बोल सकता। आप डिबेट में किसी को धो देने, पछाड़ देने और उसको पानी पिला देने जैसी बातों के लिए नहीं जाते। और डिबेट का मतलब है कि आप या तो अपने नैरेटिव को विस्तार देते हैं या फिर आप सामने वाले के नैरेटिव में लुढ़कते चले। हमारे लीडर हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हम जाके वहां चीखे चिल्लाएं। उनका है कि अपनी बात आपको शालीनता से कह देनी है, अपनी पार्टी की नीति, अपनी पार्टी के कार्यक्रम, सरकार की उपलब्धियां जब सरकार में होते हैं, इनको जनता तक पहुंचाना है। प्रवक्ता के बारे में कहते हैं कि आप मुंह कान नाक सब हैं पार्टी के। आपका बयान आपका निजी बयान नहीं है। कई बार नाम भी नहीं छपता है, लिखा रहता है कि राजद ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा। तो मतलब कि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं उस पार्टी के, इसलिए आपको बहुत कई बार ऐसी बातें भी जो कहने का मन होता है किसी संदर्भ में, आप अपने आप को रोक लेते हैं। हो सकता है कोई चैनल हमको बुलाए किसी विषय पर बहस के लिए, उसी में अपने सरकार की कुछ उपलब्धियों को बड़े सलीके से बीच में कहीं बता देना होता है। ऐसा भी नहीं लगे कि बात किसी चीज पर हो रही है, बोले कुछ और जा रहा है। हम उनकी बातों की निंदा करते हैं, लेकिन हमारा ये ध्यान जरूर रहता है कि हम उनकी मुखालफत करते करते कहीं अपनी भाषा का स्तर न गिरा। तो वो चाहते हैं कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कोई कह दे, और आप चाहते हैं कि भाई कंट्रोवर्शियल से ज्यादा और जिसको वायरल होना कहते हैं उससे ज्यादा हमारी पार्टी का पक्ष हमारे लोगों तक पहुंच जाए। प्रवक्ताओं की जिंदगी मैं समझता हूं कि ऐसी न हो जाए कि वो लगे कि एक सांचे और खांचे में ढल गया सा एक व्यक्तित्व है, और जो जितना पढ़ेगा, लिखेगा, सोचेगा, लोगों से मिलता जुलता है, तो वो उतना ही बेहतर अपनी पार्टी के लिए कर पाएगा। एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम जरूर हो जिससे कि वो चल सके, है ना। आप किसी भी पार्टी के लिए लाइबिलिटी ना बने, एसेट बने। और जमीन बेचकर राजनीति करने की सलाह मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि उस जमीन पर आपका हक नहीं है। वो आपके माता पिता ने अर्जित किया है, किसी तरह से चल पाता है सामान्य निम्न मध्य वर्ग परिवार के लोगों का। यह सोच के अगर कोई है कि हमको नेता बनना है, कई बार निराशा हाथ लगेगी। हम लोग गए थे मिलने नेताजी से, मुलायम सिंह जी से। उन्होंने कहा कि जिस दिन लोगों को लग जाएगा कि ये नेता बनेगा, इनसे मिलोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, लोगों के बीच से आवाज आने लगेगी, तो समझो कि तुम नेता हो। तो कितनी बड़ी बात है। और लोगों के बीच से आवाज कब आएगी? जब आप उनके बीच सक्रिय रहेंगे। एक शेर है, माजरत के साथ थोड़ी तब्दीली कर दूं, मोहब्बत की जगह सियासत कर दूं। इस सियासत जिंदगी की सबसे मुश्किल आजमाइश है, मगर यह आजमा लेने के काबिल आजमाइश। हर किसी को राजनीति करनी चाहिए, और इस बात को सोचे बगैर कि पता नहीं इसमें हासिल क्या होगा।
आपको इतनी गालियां पड़ेंगी, इतनी गालियां, और कोई और नहीं हो सकता है दल के अंदर से गालियां पड़े। आप जैसे ही सक्रिय होंगे, जैसे ही आपके नेता आपको पसंद करने लगेंगे, तो जिनको आप बहुत बड़े बड़े समझते हैं वो इतने बौने तरीके से पर्दे के पीछे से आपके खिलाफ ऐसा ऐसा षड्यंत्र रच देंगे। इतिहास गवाह है, राजनीति का अंतिम शस्त्र है धोखा। आपको अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन बढ़ता वही है जो अपमान का घूंट पी गया, सह गया, रिएक्ट नहीं किया, जानते हुए कि कौन आदमी है। आपको अपना स्तर नहीं गिराना है। ये अगर आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता है, जलालत को, जिल्लत को झेलने की क्षमता है, तब तो आप आए राजनीति में, नहीं तो मुश्किल है। राजनीति में गालियां बरकत हुआ करती हैं।